मैं हूं आफाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज एनएसओ इंडिया। कोविड काल में बहुत सी संस्थाएं आगे आकर लोगों की मदद कर रही थी, मगर इन्हीं संस्थाओं में कुछ ही ऐसी संस्था है जो लोगों के हित में आज भी काम कर रही है। इन्हीं संस्थाओं में एक नाम नासिर पठान जी की संस्था कुम्हारवाड़ा वेलफेयर सेंटर, जो नल बाजार में पूरे 50 सालों से लोगों की सेवा कर रही है। ये संस्था पिछले 50 सालों से बच्चों को स्कूल की फीस, बुक, यूनिफॉर्म दे रही है और औरतों के लिए सिलाई मशीन का भी प्रबंध करती है। जबकि देश में कारोबार और नौकरियां खतरे में है, फिर भी ये संस्था किसी न किसी तरह लोगों की मदद में लगी हुई है। 73 में जब हमने सोचा कि कुछ बच्चों की मदद करें, तो यहाँ बाजू में एक महफिल थी। वहाँ महफिल पे बैठ के हम लोगों ने बच्चों को कॉपियाँ बांटना शुरू की। उसके बाद स्कूल फीस शुरू किया। मगर 78 में जब मैं कॉर्पोरेटर बन गया, तो यहाँ पर एक 3 रूम हमने नीचे लिया म्यूनसिपलिटी से। उसको मेरे काउंसलर फंड से बनाया कि जिसमें 50,000 रुपये लगे थे। जब काउंसलर फंड ही 50,000 था, फिर उसके पीछे जिम्नेशियम बनाया जिसमें एक 75,000 रुपये काउंसलर फंड से लगे और मेरे काउंसलर फंड से, और वो बना। मगर फिर ये जब लोगों ने कहा कि भाई एक हॉल होना चाहिए, एक अच्छा सा हॉल होना चाहिए, एरिया में कोई हॉल नहीं। तो हमने तमाम अपने जो MLA MP थे, जिसमें नजमा हेपतुल्ला MP ने 7 लाख रुपए दिए और इसका फाउंडेशन नहीं था, तो इसमें 17 लाख रुपए लगे और ये तैयार हुआ। आज हमारे पास राशनिंग शॉप है, कंप्यूटर क्लास है, लाइब्रेरी है फ्री, और जिम्नेशियम है। जिम्नेशियम तो नीचे अभी भी चल रहा है। रोज शाम में, हाँ, शाम में आप वहाँ जाके आप कवर कर सकते चाहे तो ये चीज़ें जो है, इससे लोग यहाँ के बाहर से भी लोग दूर दूर से आते हैं और इसमें मेंबरशिप लेते हैं और फ़ायदा उठाते हैं। नासिर जी, आपके ज़िंदगी का कोई ऐसा वाक़या जब कोई आपसे मदद मांगने आया हो और आपको ऐसा लगा हो कि वाकई ये ज़रूरतमंद है और उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा जद्दोजहद करनी पड़ी और बाद में उसकी मदद आपने की हो? नहीं, ऐसा तो है कि भाई ऐसे वाक़या तो रोज़ पेश आते हैं, क्योंकि कभी कभी ये पिछले 3 साल से तो फ़ंड की कमी थी, इसलिए लोग आते थे। और हम पिछले 2 साल तो हमने बड़ी मुश्किल से फ़ीस वगैरह का है ना इंतज़ाम किया, क्योंकि जिन लोगों के पास है ना हम डोनेशन लाते थे, उन सब ने हाथ खींच लिया कि भाई आज हमारे यह हालत नहीं कि हम डोनेशन दे सके। मगर ये साल है ना इंशाल्लाह बहुत अच्छा लेवल हो गया और हमने उसी तरह मदद करने का सोचा है जैसा पहले। एक चीज़ हम आपसे जानना चाहेंगे कि अभी आपने कितने बच्चों को फ़ीस दी है, और ये जो अगर एक बच्चे को आपने 1000 रुपये भी दिए होंगे, तो इतनी बड़ी रकम ये कैसे इकट्ठा की, किस तरह से आपने इसको मैनेज किया और कैसे लोगों तक पहुंच रहे हैं आप? नहीं, इसमें 2 किस्म की मदद रहती है। एक तो बच्चे ज़कात से लेते हैं और एक कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो ज़कात के है ना हकदार नहीं रहते, तो हम उनको नॉन ज़कात से देते हैं। आज हमने जो दिया था वो ज़कात के फ़ंड से दिया, तो अभी हमने 3 महीने की फ़ीस दी है। अगले बढ़ता नवंबर में फिर 3 महीने की फ़ीस देंगे, क्योंकि हम 6 महीने की फ़ीस नहीं दे पा रहे थे पिछले 2 साल से, तो ये बड़ी मुश्किल से अभी 6 महीने का हमने अरेंजमेंट किया। तो आप जनता से क्या कहना चाहेंगे, अपने चाहने वालों से क्या कहेंगे, वो किस तरह से आपकी मदद करें? नहीं, मदद का तो ऐसा है कि जो हमारे डोनर्स है, जैसे इकबाल मेमन ऑफिसर ने बताया कि वो हमेशा मदद करते हैं, और बहुत सारे लोग तो ऐसे भी है कि जो यहाँ पर आके देखते भी है कि भाई कैसा इनका काम चल रहा है, क्या चल रहा है, ये भी है। मैं अभी जब से है ना कोरोना शुरू हुआ, मैं सिर्फ सुबह ही निकलता हूँ। सुबह 10 बजे से 2 बजे तक ऑफिस बैठता हूँ, उसके बाद मैं घर ही रहता हूँ। मगर फ़ोन पे या किसी को भेज के मैं डोनेशन कलेक्ट कर लेता हूँ। पिछले 50 सालों में नासिर पठान जी ने लोगों में जो मकबूलियत पाई है, इसका चर्चा अपने ही नहीं बल्कि गैर भी करते हुए नजर आ रहे हैं, और सच्चाई ईमानदारी की खुद ये एक मिसाल है। वैसे तो मैं नासिर पठान साहब को 20-25 साल से जानता हूँ। ये मेरे मित्र रहे हैं, वो NCP में, मैं BJP में हूँ, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पर पिछले 5 साल से मैं उनके बहुत ज़्यादा नज़दीक आया, क्योंकि ये जो संस्था है कुम्हारवाड़ा वेलफेयर सेंटर,
उसका एक्स ऑफिशियो मेंबर होता है जो स्थानिक नगर सेवक है। तो नगर सेवक के नाते मैं एक्स ऑफिशियो मेंबर हुआ और बहुत रोज अलग अलग कार्यक्रम लेना। और ये जो वास्तु है यहाँ पर अनोखे कार्यक्रम, आई कैम्प, ब्लड कैम्प, नीचे लाइब्रेरी, जो न्यूज़पेपर आते हैं, नीचे जिम्नेजियम, और आज सालाना एक बार वो नोटबुक डिस्ट्रीब्यूशन और फीस का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। कुम्भारवाड़ा वेलफेयर सेंटर, ये कॉन्स्टिट्यूंसी में ये स्कूल जो है एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जो ज़रूरतमंद बच्चे जो है उनके एजुकेशन पे ये इंस्टीट्यूशन गए 50 साल से काम कर रही है। आज मुझे नासिर भाई पठान, हमारे जो पार्टी के नेता है, इनके माध्यम से इस कार्यक्रम में आने का मुझे मौका मिला और मैं समझती हूँ हर पीढ़ी को जो हम निर्माण करने की बात करते हैं, एक बच्चा जो है जब स्कूल में जाता है, अपना एजुकेशन लेता है, तो एक नई पीढ़ी को निर्माण करने का काम ये एजुकेशनल ट्रस्ट करती है। और ये बहुत ही हम इसको देखेंगे तो एक बहुत बड़ा संघर्ष का भी काम है। लेकिन इन सभी बातों को आज 50 सालों से इस फाउंडेशन के इस वेलफेयर सेंटर के माध्यम से इस विभाग में इसको काम को आगे लेके जाने का काम नासिर भाई और उनके सभी सहयोगी कर रहे हैं। तो मैं उनको शुभकामनाएं देती हूँ और आने वाले दिनों में ये एजुकेशनल ट्रस्ट जो है ये बहुत ही ज़्यादा तरक्की करे, ऐसी मैं भावना रखती हूँ। नासिर भाई का हम लोग ने बचपन से उनके साथ है और काफ़ी टाइम से हम लोग जानते हैं, तो उनका जो काम है वो बहुत ही सराहनीय है। उन्हें हर छोटे बड़े कोई भी उनके पास आता है वो हर एक की मदद करते हैं। और ख़ास करके जो स्कूल के बच्चे हैं जो फीस नहीं अफोर्ड कर सकते, किसी को यूनिफॉर्म चाहिए, या कोई जो घर में काम करती हैं औरतें जिसको सिलाई की मशीन चाहिए, जो अफोर्ड नहीं कर सकते खुद खरीदना, वैसे को साल में एक मरतबा ये सारी चीज़ें वो प्रोवाइड करते हैं। और ये संस्था ने आज 50 साल पूरे किए। इससे गोल्डन जुबिली एंड आई विश हिम अ गुड लक, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। कुम्हारवाड़ा वेलफेयर सेंटर जहां लोगों को स्कूल फीस, नोटबुक, सिलाई मशीन और बहुत से दानों के साथ बच्चों को मुफ्त कंप्यूटर क्लासेस के साथ साथ व्यायामशाला और एक कम्युनिटी हॉल भी बनाया है जहां लोग अपने कार्यक्रम को आसानी के साथ कर सकते हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं नसीर पठान जी के साथ जुड़ी हूँ। ये कुम्हारवाड़ा वेलफेयर की जॉइंट सेक्रेटरी हूँ। 50 साल हो गए। मेरे ख्याल से ये प्रेरणा स्तोत्र है हमारे राजनीति के। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में भी उनके 50 साल हो गए, समाज कारण में 50 साल हो गए। तो इस तरह के वो हमें सिखाते हैं, हमारे लिए प्रेरणा देते हैं। अगर फंड लेना जाओ तो एक से आज के दौर में ही नहीं, ये देखो 50% लोग ऐसे हैं कि नासिर भाई के नाम से ही पहले बना के रख देते हैं, भाई आप ले जाइए। और नासिर भाई के बारे में तो पूछो तो इज़ है उनके साथ में जो एक्सपीरियंस हमारा रहा ना वो कुछ काबिल तारीफ़ है। ये बहुत बड़ी बात है और ये नासिर भाई कर सकते थे कि उनके जो रिलेशन है लोगों से और जो उनका काम है लोग देखते आ रहे हैं 50 साल से, और वो ये चाहते हैं कि ये काम जो है चलता रहे। इस तरह मेहनत तो बहुत लगी, नसीर भाई ने बहुत कोशिश की है उसके लिए, हम लोगों ने भी बहुत मेहनत की, क्योंकि ये टाइम जो था वो लोगों से पैसा लेना बहुत डिफ़िकल्ट था, लोगों का अपना घर चलना मुश्किल था। लेकिन फिर भी इस ऑर्गेनाइजेशन को देख के लोग आगे बढ़े और उन्होंने जो भी था मदद करने की कोशिश की, और हम लोग आपके चैनल के माध्यम से उन सबका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। और मैनेजिंग कमेटी का मेंबर रहा हूँ और नासिर भाई की दुआओं से हमेशा मैं मैनेजिंग कमेटी में काम कर रहा हूँ और आगे भी इंशाल्लाह करते रहूँगा। अगर इलेक्शन में जीतता हूँ तो इंशाल्लाह जो भी मेरे से बन पड़ेगा, जहाँ पर हेल्प लगेंगी, नासिर भाई जब भी आवाज़ देंगे इंशाल्लाह मैं खड़ा रहूँगा, अवेलेबल रहूँगा। भाई नासिर भाई जो है वो एक्स कॉर्पोरेटर रह चुके हैं और काफ़ी अरसों से ये सोशल फील्ड में, जैसे आपने देखा है कि आज 50 इयर्स जो है वो पूरा हुआ है। तो इस चीज़ को लेते हुए उनकी जो सोशल एक्टिविटी है, जो कुम्हारवाड़ा में लोग उनको जानते हैं, वही उनका एक स्टेटस है और काफ़ी सारे रिलेशंस उन्होंने मेंटेन किए जो आज तक वो बनिस्बत उनकी दुआओं से हम ये इदारा चला पा रहे। तकरीबन 20 साल से मैं उनको जानता हूँ। पहले तो एक ऐसा था कि इनका नाम पेपर में पढ़ता था, मालूम नहीं था। तो जब इन्होंने एक बार दावत दी, मुलाकात हुई, तो उनके हम फ़ैन ही बन गए और उनके साथ काम कर रहे हैं। और उनके काम की सराहना मैं बोलूँ, सबसे पहला तो एजुकेशन में जो काम करता, अगर किसी माशरे को, किसी मुल्क को, किसी शहर को अगर तरक्की करना है तो मैं समझता हूँ
तालीम के लिए अगर मदद करें तो ये सबसे बेहतर काम है, क्योंकि एजुकेशन अगर तालीम अगर किसको मिल जाए तो माशरा सुधर सकता है। और ये बहुत बड़ा काम नासिर भाई कर रहे हैं। मेरे ख्याल से नासिर भाई को बम्बई वालों ने 50 साल खिदमत के लिए पूरे बम्बई वालों ने उनकी फेलिसिटेट करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। नासिर पठान जी का आज 76वां जन्मदिन है। इसी मौके पर नासिर पठान जी के और इनकी संस्था लोगों को दिल खोल कर मदद करती है। इसी कार्यक्रम में आए लोगों ने बताया कि इनकी स्कूलों की फीस नासिर पठान जी ने दी थी और आज इनके बच्चों की फीस नासिर पठान जी दे रहे हैं। और कई बच्चे ऐसे भी हैं जो इनकी फीस से पढ़ाई कर दुबई में बेहतरीन जॉब कर रहे हैं। मैं ना सर की इतनी गुजार हूँ ना कि मैं अपने बचपन से ये बाजू की स्कूल में पढ़ती थी निज़ामपुरा में, तो मैं बचपन से पूरी है ना किताबें और कॉपियाँ जो भी रहती थी ना वो नासिर पठान जी के उधर से ही पढ़ी हूँ। मुझे बचपन से ही मदद मिली है और आज ऐसा है कि मेरे बच्चों को भी उनसे मदद मिल रही है। बस यही कि हमारे बच्चे लोग को जो पढ़ने में तकलीफ़ें होती है फ़ीस भरने में वो दूर हो जाती है। नासिर पठान की वजह से हम लोग की बहुत ज़्यादा मदद होती है। फ़ीस की वजह से फ़ीस की वजह से ना घर में बहुत प्रॉब्लम होता है, तो वो प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जाती है। अल्लाह ताला बस नासिर पठान को अच्छी से अच्छी ज़िंदगी अता फरमाए। मैं 5 साल से ले रही हूँ और इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि इनकी वजह से मेरा बच्चा पढ़ रहा है, नहीं तो मेरी इस्तिताअत नहीं थी पढ़ाने की। सर का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उनकी वजह से हमारे बच्चों की एजुकेशन के लिए मुकम्मल होने के लिए उनकी तरफ से हमको फ़ीस मिलती है और कभी हमको बुक्स भी मिली है, कि बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ उनकी कि हमारे बच्चों को हमारी तरफ से मदद मिलती है। बेटा आप क्या कहने चाहोगे, आज आपको भी फीस मिली है? यस। क्या कहोगी नासिर? क्या शुक्रिया। मेरे को तो 2 साल से मिल रही है और मेरे बच्चों का थोड़ा बहुत हेल्प हो जाती है। क्या कहना चाहोगे? बहुत बहुत अच्छी है और बहुत शुक्रिया है नासिर सर का। जहां मुंबई में कई संस्थाएं साल 2 साल 10 साल बाद दम तोड़ देती हैं, वहीं 50 सालों से लोगों की खिदमत करना और लोगों के बीच चर्चित रहना ये कोई आम बात नहीं है। गरीब परिवार में पैदा हुए नासिर पठान लोगों की तकलीफों को जानते हैं और लोगों के बीच रहकर परेशानियों में खुद मौजूद होकर इनका काम करते हैं। ऐसे लोग असल में गरीबों के मसीहा ही कहलाते हैं। नल बाजार के कुम्हारवाड़ा वेलफेयर सेंटर के इस कार्यक्रम से मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। देश भर की खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ NSO इंडिया।